सर के पास और सफलता भी है। देश विदेश के टारगेट अचीवर भी हैं और कहीं न कहीं हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है साथियों। तो बिल्कुल आज समय को वेस्ट ना करते हुए मैं उस ग्रेट पर्सनैलिटी और ग्रेट अपलाइन को इस पैनल पर बुलाना चाहूँगा। साथियों, सर जो है अपने जीवन में बिल्कुल सफल हैं और इस बिज़नेस में भी सफल होते जा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल साथियों, मैं बुलाना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मार्गदर्शक और कदम-कदम पर मुझे इस बिज़नेस में सफल बनाने वाले संतोष कुमार गुप्ता सर जी का बिल्कुल साथ सर आप आएँ और इस पैनल पर आप का स्वागत है सर और 189 साथी आपको इस पैनल पर स्वागत कर रहे हैं सर। तो जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। नाउ मोस्ट वेलकम मिस्टर संतोष कुमार गुप्ता सर, आपका स्वागत है सर, स्वागत है सर, स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और इस पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को मेरे को नमस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस पैनल पे उपस्थित मेरे ग्रेट अपलाइन को सादर प्रणाम। और देश के कोने कोने से साथी मैं देख पा रहा हूँ कि आ चुके हैं और बहुत से साथी मैं देख पा रहा हूँ वीडियो ऑन करके मीटिंग ले रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्या बात है। तो तालियां आपके लिए मैं जोरदार बजाना चाहूंगा। मैं बहुत और आज के एंकर बहुत ही दमदार हैं और देख सकते हैं कि आज के एंकर जो राजेश कुमार जी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, टीपीए मैनेजर हैं और अपने पति पत्नी के साथ जोड़ी बनाकर इस बिजनेस को दमदारी से कर रहे हैं और बहुत गजब का एंकरिंग कर रहे थे। वाकई में काबिले तारीफ थी सर। और बिल्कुल राजेश जी पहले नहीं थे ऐसे, पहले बहुत डर था इनके मन में, हेजिटेशन था, हिचकिचाहट था। बहुत बढ़िया सर, सुपर, जोरदार तालियां आज के एंकर राजेश कुमार जी सर के लिए। और साथियों, कहा जाता है, देखो साथियों, आप इस मीटिंग में हैं तो आपका बिजनेस सेट हो रहा है। यदि आपकी टीम बैठी है तो समझिए कि आपका बिजनेस सेट हो रहा है। आप इस मीटिंग में तो आपका अपलाइन का बिजनेस सेट हो रहा है। ये बात कही जाती है और हमने बहुत बार सुनी है बातें। तो देख रहे हैं कि बहुत सारे टीम को आजकल कॉल करना कम कर दिए हैं। कई बार हम अनुमान लगा लेते हैं। बहुत सारे लीडर, मैं भी लगाता था पहले, अनुमान लगाता था यार इसको कॉल करूं कि ना कॉल करूं, क्या पता उसकी नींद खराब ना हो जाए, क्या पता यार वो अभी बुरा ना मान जाएगा। हम कॉल करते हैं और बहुत से लीडर यही कारण है कि कॉल नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जब एक लीडर, दमदार लीडर, जब कॉल करने के लिए बैठता है तो 2 4 5 को कॉल करने के बाद उसको लगता है अब मैं किसको करूं, मेरे तो इतने ही है, अब किसको करूं, मैंने तो कर दिया सबको। और मैं पूछूं उनसे तो सर कितनी की टीम है, तो 100 की टीम है, 150 की टीम है, किसी की 200 की टीम है। और कॉल कितने की है, 5 से 6 कॉल। साथियों, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी है, कहीं ना कहीं हम क्या है, कॉल में कमियां करते थे, हम प्री जज करते हैं, अनुमान लगाते हैं। कॉल करने का सबसे आसान तरीका है कॉल विथ स्माइल। स्माइल के साथ कॉल कीजिए, नेक्स्ट कॉल विथ स्माइल के साथ। आप, हमें नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या करेंगे। टीम हमारे छोटे बच्चे की तरह होती है, उन्हें हमें बार बार कॉल करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। देखिए यही कारण है कि आज अभी देखिए मीटिंग में 200 ही साथी आ चुके हैं, बहुत से साथी नहीं आ रहे हैं। टुगेदर 25 के बाद हमें गैदरिंग बढ़नी चाहिए थी, बल्कि गैदरिंग कम हुई है। कारण क्योंकि बहुत से साथी ने टुगेदर 25 के बाद जो आए हैं पूरा एंजॉय किया और थकान होकर आराम से बैठे हुए भी। और अभी भी देख रहे टारगेट तो बहुत दूर है, अभी तो चलो ना, कर लेंगे ना, बहुत टाइम है। थैंक यू सो मच। चलिए आज की सेशन की तरफ चलते हैं। तो सभी तैयार हैं साथी? वादा करते हैं कि 100% आप मेरे साथ बने रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ पूरे देश के साथी यहाँ आ चुके हैं। मैं हरियाणा से देख पा रहा हूँ, पूरी हरियाणा के, कहते हैं ना दूध दही का खाना, हमारा हरियाणा। और राजस्थान से भी मैं देख पा रहा हूँ, गजब के, राजस्थान से भी पूरी टीम आ चुकी है। क्या बात है, ये तो पूरी देश। इसके बाद उत्तराखंड से भी टीमें आई हैं, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, क्या बात है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और है हमारे बीच में, जी जी जी,
उड़ीसा से, मतलब बंगाल से, ऐसे ऐसे सारी टीमें आ चुकी है। सभी के लिए मैं चाहूंगा, पूरे देशवासियों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। मेरा मन गदगद हो जाता है और आप लोग को देखने के बाद हौसला और बढ़ जाता है। तो स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है राजेश जी? जी सर, बिल्कुल शानदार हो रही है सर। जी जी जी, थैंक यू, शानदार हो रही है। चलिए साथियों, आज प्रत्येक दिन की भांति आज की टॉपिक को हम, स्क्रीन आई नहीं है, ये एक्सेल शीट खुली हुई है सर। स्क्रीन आई नहीं सर, आ गई आ गई आ गई। अब आ गई सर। जी जी जी, थैंक यू। चलिए साथियों, आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। और जो साथी आ गए हैं सही समय से, उनका समय को न विलंब करते हुए आज की सेशन को शुरुआत करेंगे। और सारी बातें जो होगी सिस्टम की होगी, अपलाइन की होगी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं होगा रोल, मेरा बस मुख्य मंडल होगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले मैं संतोष कुमार गुप्ता, टोपाज लीडर, सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं। नए टारगेट में आपका स्वागत है। नए टारगेट निकल चुका है और बहुत से साथी जो है नए टारगेट पे पहले दिन से ही लग चुके, उनका तो तय है टारगेट होना, है ना। तो चलिए, आज की सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहेंगे उस ग्रेट लीजेंड्स का जो बनी बनाए रास्ता पे चल रहे हैं और आगे का रास्ता हमें दिखाते जाते हैं। कितना आसान है साथियों, जब बनी बनाए रास्ते पे चलते हैं और आगे की जो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, दिक्कत है, वो सबको आगे से हटाते जा रहे हैं और हम तो बस बनी बनाए रास्ते पे चलते जा रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट लीजेंड में सबसे टॉप मोस्ट जो हम सभी के जो कहते हैं रोल मॉडल हैं, आज जिनकी वजह से आज अनेकों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों घरों में खुशियां आ रही है, हजारों लोगों को दिन प्रतिदिन रोजगार मिल रहे हैं। और ऐसे ग्रेट लीजेंड्स हमारे बीच में देख पा रहे हैं, हमारे रोल मॉडल, मेरे प्रेरणा के स्रोत, मेरे प्रेरणा की मूर्ति, वीनस लीडर श्रीमान कलम सिंह सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां साथ, जोरदार, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। क्या बात है, पंजाब से मैं देख पा रहा हूँ सतनाम सिंह जी, बिल्कुल मीटिंग जिम्मेदारी से ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा सहयोग करते रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपलायन सीरीज में, जो शब्दों के धनी कहे जाते हैं और हरियाणा चरखी दादरी से नया इतिहास रच के दिखाए शेप्स ऑफ के डायमंड लीडर, शब्दों के धनी, मेरे ग्रेट मेंटर श्रीमान प्रदीप फोगाट सर के लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। इसके बाद जो तीसरा जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, फोटो जो देख रहे हैं, इतने एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं, ट्रॉफी को ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, ये हमारे ग्रेट मेंटर जो है झुंझुनू राजस्थान से नया इतिहास रच के दिखाए शेप्स ऑफ में श्रीमान मंजीत चौधरी सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सर। वीरों की धरती राजस्थान झुंझुनू से नया इतिहास रच के दिखाए। और बहुत खुशखबरी है साथियों, 5 अप्रैल को लिए हिसार टाइगर टीम तैयार है। 5 अप्रैल को बहुत हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीजेंड आने वाले हैं सर, जिनके टीम में 3-3 डायमंड है, हमारे बीच में आने वाले सर। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं एक और डायमंड्स के रूप में मेरे अप्लायंस सीरीज में, हमारे रोल मॉडल के रूप में, और सिक्कर राजस्थान से नया इतिहास रच के दिखाए, हमारे साथी रहे, हमारे साथ रेलवे में जॉब करते थे और अभी हनुमानगढ़ में जॉब कर रहे अभी, डायमंड लीडर श्रीमान राजेंद्र प्रसाद स्वामी सर। इसके बाद कृष्ण यादव सर के लिए भी चाहूंगा मैं जोरदार तालियां, मेरे मेंटर्स जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम शब्दों में, मतलब मंद मंद में, मंद मंद मुस्कनिया के साथ सारी बातें कह देते हैं सर, हमारे ऐसे ग्रेट अपलाइन है सर। इसके बाद हम अपलाइन सीरीज में चलते हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन जो मुझे बिजनेस में जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है साथियों, बहुत बड़ा रोल होता है उस व्यक्ति का जो आपको बिजनेस में जन्म देता है। और
नया इतिहास रच के दिखाए मोतिहारी, पूर्वी चंपारण बिहार से रजनी बाला और राजू कुमार जी सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। सेफ सॉफ्ट के डायमंड लीडर हैं और देख सकते हैं हमेशा सर का सपोर्ट रहता है और उसी की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम राजस्थान से हनुमानगढ़ से नए लीडर के रूप में दमदारी से काम करते हैं और हमारे को हमेशा गाइडलाइन करते रहते हैं श्रीमान सीनियर बुकिंग क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं। आज रोताडूडी सर के लिए भी चाहूंगा एक बार जोरदार। चलिए साथियों, इसी अपलाइन कड़ी में आगे चलते हैं। तो हमारे ग्रेट अपलाइन आते हैं दिनेश जांगड़ा सर। बहुत जो हमारे से दूर रहते भी हैं, लेकिन गजब का सर के से मैं बहुत प्रभावित रहता हूं। इनकी बातों को मानकर हम आगे काम करें। इसके बाद अपलाइन सीरीज में आते हैं हमारे कदम कदम पे साथ देने वाले। कहा जाता है साथियों, कोई बिजनेस में आपको जन्म तो दे दिया, पर उसका लालन पालन करने वाला, पोषण करने वाला का बड़ा योगदान होता है। मुझे इस बिजनेस में उंगली पकड़कर ABCD सिखाने वाले, है ना, अपकमिंग रूबी लीडर सभी के रोल मॉडल जाने जाते हैं और ये जोड़ी यूनिक जोड़ी कहे जाते हैं। तो जोरदार तालियां चाहूंगा राम शर्मा सर और कुसुम मैम के लिए। तो चलिए साथियों, इन्हीं सारी बातें आज के विषय है। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, वो साथियों फॉलोअप है। फॉलोअप की मैं इतनी बहुत बड़ी चैप्टर होती है और जिस तरह से सोनू वर्मा सर ने पिछले 2 दिनों से गजब की टॉपिक चलाए, पिछले 3 दिन से, और दमदारी से किए सारी बातें वही होती है और हमारे से कोई अलग नहीं होगा। तो जोरदार तालियां चाहूंगा मैं मेरे ग्रेट बिजनेस पार्टनर के रूप में सोनू वर्मा जी सर के लिए। और बहुत अच्छे तरीके का अंदाज था, सर ने बताया था। आज हम उस चैप्टर को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, बाकी हम करेंगे आज उससे ही हटके ही बातें, और जो कुछ ऐसे पॉइंट है, जो जितने भी बातें जो सोनू वर्मा सर ने माने बताए हैं, उन्हीं बातों को फॉलो करके काम करना है। बस उसमें ही थोड़ा सा और स्मार्ट कैसे करते बस। और 10 पॉइंटों को लेकर हम बात करेंगे जो हमें, आप मान लीजिए फॉलोअप करना, सारी सावधानियां जो बताए सर ने सीख लिया आपने, मान लीजिए उसको सीख लिया, अब कैसे इंप्लीमेंट करें। बात तो इंप्लीमेंट क्या होती है सर, कैसे हम उसको अमल करें। तो आज उसी टॉपिक के साथ हम आज आए हैं। कहा जाता है फॉलोअप, क्या कहा जाता है कि साथियों, प्लान दिखाने के बाद हर कोई भी व्यक्ति तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता है। तब हम दोबारा मिलने का जो समय लेते हैं और उसको निर्णय लेने में मदद करने को ही हम फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप एक ऐसी कला है जो ना को हाँ में बदल देती है। दूसरे शब्दों में कहें, हम कोई आपसे पूछ ले कि फॉलोअप क्या है, तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं, एक लाइन में बोल सकते हैं कि फॉलोअप एक ऐसी कला है जो ना को हाँ में बदल देती है। या दूसरे शब्दों में बोले, दूसरी परिभाषा बताएं तो प्लान दिखाने के बाद कोई भी व्यक्ति तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको दोबारा मिलकर डिसीजन लेने में मदद करने की प्रक्रिया जो है फॉलोअप कहलाती है। सभी को क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया फॉलोअप क्या है? कोई परिभाषा आ जाएगा एग्जाम में, पेपर में लिखने के लिए आ जाएगा तो आप लिख देंगे? हाँ सर, बिल्कुल सर, क्या सर बात बिल्कुल। है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर विशाल जी कह रहे हैं बिल्कुल लिख देंगे सर जी, मीटर तान रखे हैं दमदारी से, बहुत बढ़िया। जयपुर टाइगर टीम बहुत गजब की परफॉर्मेंस के साथ मीटिंग ले रही है, बहुत बढ़िया। हिसार टाइगर टीम, संतोष पांडे सर बिल्कुल तक की निगाहें लगा रखे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, फॉलो करना जरूरी नहीं, क्या है? हाँ जी, फॉलोअप करना जरूरी नहीं, क्या है राजेश जी? फॉलोअप करना जरूरी नहीं, फॉलोअप करना मेन जाने से पहले 10 महत्वपूर्ण जानकारियां। फॉलोअप करना जरूरी नहीं, मजबूरी है, मैं ये पूछ रहे थे सर। अच्छा 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 जी, मैं सोचा कि मुझे पैनल स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा था, चलो आप लोग को दिखाई तो दे रहा होगा। फॉलोअप करना जरूरी नहीं, हमारी मजबूरी है, सच्चाई है साथियों। फॉलोअप, आपने प्लान दिखा दिया, इनवाइट कर दिया, सब कुछ कर दिया और आपने फॉलोअप नहीं किया तो समझो कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। चलिए, फॉलोअप में जाने से पहले 10 महत्वपूर्ण और जरूरतमंद बातें हैं,
आप फॉलोअप करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप जा रहे हैं फॉलोअप, जिसको प्लान दिखा दिया उससे दोबारा मिलने के लिए जा रहे हैं। हालांकि सारी बातें बता दी सर ने कि क्यों जाना जरूरी है, फॉलोअप करना है, सर बता दी, उस बातों को हम दोहराएंगे नहीं। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जरूरी है? तो पहला बातें है सर, फॉलोअप अप कंपलसरी। फॉलोअप क्या है? जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपलसरी क्या है? कहा जाता है कि फॉलोअप को इतना इंपॉर्टेंट समझिए, किसी व्यक्ति की आपने प्लान दिखा दिया, यानी उसको एक डॉक्टर ने चीरा लगा दिया और चीरा लगा के डॉक्टर साहब उसको टाका लगाना भूल जाए, बताइए क्या होगा सर जी? हाँ जी, पंजाब से सतनाम जी, क्या होगा सर? चीरा लगा दिया डॉक्टर साहब ने और टाका लगाना भूल गए, तो क्या हो जाएगा उस व्यक्ति की? थैंक यू सर, स्मार्ट पैनल से बोलने का मौका देता सर। वो खराब हो जाएगा, उसमें बहुत सारा मतलब पीक पड़ जाएगी, तो वो काम के लायक नहीं रहेगा। अच्छा, डीप पड़ जाएगी, उसमें खराब हो जाएगा काम। हाँ जी, हाँ जी, जख्म हो जाएगी, है ना, घाव हो जाएगा, यही ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जोरदार तालियां सतनाम जी सर के लिए। थैंक यू सर। तो बिल्कुल इसी तरह से साथियों, आपने प्लान दिखा दिया किसी को और प्लान दिखाने के बाद दोबारा मिलने नहीं जाते। बहुत से साथी की शिकायतें रहती है, सर मिलने में थोड़ा डर होता है, जाते नहीं है, हिम्मत नहीं बनता, हौसला नहीं बनता है। तो समझिए कि आपने उसको पॉइजन लगा के छोड़ दिया, वो सारे लोगों से फॉलोअप अपना करवा लेगा, सबसे पूछताछ करेगा कि प्लान मुझे मिला है जहां से हम करोड़पति बन जाएंगे, 10 आदमी, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, सबसे कर देगा। इसीलिए कहा गया है कि आपने मान लीजिए कि इनवाइट कर लिया, प्लान दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, पर फॉलोअप नहीं किया तो सब बेकार है, सब बेकार हो गया। प्लान कितना भी अच्छा दिखाया हो, प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, आपके कंपनी कितनी भी दमदार हो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक फॉलोअप नहीं तब तक रिजल्ट नहीं। साथियों समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि फॉलोअप नहीं तो रिजल्ट नहीं। कहा जाता है फॉलोअप नहीं तो रिजल्ट नहीं, नो फॉलोअप नो रिजल्ट। बहुत से साथी फॉलोअप की ही समस्या है, फॉलोअप ही नहीं करते हैं। कई साथी प्लान सीख तो जाते हैं, प्लान तो दबादब देते जा रहे हैं, पर उनका फॉलोअप नहीं करते हैं। यही कारण है। फॉलोअप कितना बढ़िया नहीं मतलब रखता है, फॉलोअप कितनी बढ़िया नहीं मतलब रहता है कितनी बार आप करते हैं। किसी व्यक्ति से आप सप्ताह में 2 से 3 बार नहीं मिल सकते। कह रहा है कि आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया और उससे दोबारा आप नहीं मिलना चाहते, तो आप प्लान दिखाने का कोई मकसद नहीं है, आप प्लान न दिखाएं तो बेहतर है। बहुत बड़ी बात कह साथियों, आज जमुनानगर से नीरज भारती जी सुन रहे हैं कि आपने किसी व्यक्ति को ये प्लान दिखा दिया और आपने सोच लिया कि तो उससे मिलना नहीं है, ज्वाइन करना होगा तो जुड़ जाएगा, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। प्लान ना दिखाते तो बढ़िया था, प्लान दिखाने से उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे पॉइजन और हो गया, वो चारों तरफ फैला देगा पॉइजन। तो फॉलोअप का बहुत बड़ी ताकत है साथियों। नेक्स्ट टॉपिक, पहला पॉइंट कर लेंगे सभी की कंपलसरी है भाई, फॉलोअप जरूरी है, कर लेंगे सभी साथी कि आज के बाद सर किसी भी हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, प्लान दिखाने के बाद उससे मिलूंगा तो मिलूंगा जरूर, चाहे कितनी बार मिलना पड़े। बार बार मिलने से हमें उनको डिसीजन लेने में मदद होती है। एक दिन में, पहले दिन में व्यक्ति कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। अब आता है दूसरा, अब ऐसा नहीं कि प्लान दिखा दिए, सर ने बोला था मिलने के लिए, मिल तो लेंगे, लेकिन ये भी नहीं पता कि कब मिलना है। टाइमली फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, टाइमली फॉलोअप से, यदि आपने टाइमली फॉलोअप नहीं किया तो भी आपके रिजल्ट प्रभावित होंगे। जो आपके रिजल्ट 100% आने वाले थे, वो रिजल्ट धीरे धीरे, आपका जितना डिले होगा, आपका टाइम जितना डिले होगा, जितना डिले होगा, मैं कह रहा हूं जितना डिले होगा, उतना आपका ग्राफ धीरे 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 जीरो पे आ जाएगा। वो व्यक्ति प्लान दिखाने के बाद वो बिल्कुल था, एक्साइटेड था, बिल्कुल वो डिसीजन लेने वाला था, पर वो व्यक्ति क्यों नहीं लिया? बोला सर एक दिन में डिसीजन नहीं ले पाता, चलो परिवार से पूछे, घर वालों, रिश्तेदार, दुनिया भर के टेंशन रहते, कल देखेंगे। तो हम क्या होता है
पहला फॉलोअप तो आपकी शुरुआत होती है प्लान दिखाने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाना चाहिए। पहला फॉलोअप कब करना है? प्लान दिखाने के तुरंत बाद। कैसे फॉलोअप शुरू होता है साथियों? कई लीडर तो यही फॉलोअप शुरू करने के लिए बोलते हैं, हाँ जी बताओ जी, करिए शुरुआत, हमारे साथ आइए, आपको कोई मन में डाउट है आप पूछिए। बोलेगा सर, जैसे कितने साथी से आपने कभी प्लान दिखाने गए हैं और आपने बोला हो कि सर आपका डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, हमारे सर आए हुए हैं, इनसे कोई भी आपको समस्या है, डाउट है तो पूछिए। कोई अपना डाउट बताता है क्या? बताए क्या सर? पूछते हैं क्या? हाँ जी महावीर जी, पूछते हैं क्या कोई डाउट अपना? कभी नहीं कोई डाउट पूछता है सर। बोलता है यार 1 घंटा से तो विनोद सोनी जी पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। 1 घंटा से तो माथा चाट रहे हैं, एक सवाल पूछ के और 2 घंटा हमें समय खराब करवानी है क्या? और पहले दिन ऐसे ही फॉलोअप होता है। पहले दिन लोगों को धीरे धीरे, लीडर नया होता है तो उसको फॉलोअप करने का पता भी नहीं होता है, वो कभी कहां से कहां पहुंच जाता है। सारे दम कहते हैं ना, दंड भेद दम सारा लगा देता है वो। सब चीज होता है कि आज ही सेट कर दूंगा पूरा, एक 6 महीने का एजुकेशन लगता है कि आज ही सारा बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा, सब सेट कर दूंगा। साथियों दूसरा फॉलोअप आपका तुरंत प्लान, पहला तो फॉलोअप है प्लान दिखाने के तुरंत बात करने के लिए एक ही सवाल करना होता है, क्लोज क्वेश्चन से बात करनी होती है, तभी फॉलोअप शुरू होती है। क्लोज क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन नहीं करना है। क्लोज क्वेश्चन के साथ शुरुआत होती है कि आपको दूसरा फॉलोअप आपको 24 से 48 घंटे के अंदर करना चाहिए। 24 घंटा है। और प्लान दिखाने के बाद तुरंत फॉलोअप तहां से वहीं से शुरू होती है जब एक सवाल आप करके देख लेना कि सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन या कैश। आपका फॉलोअप शुरू हो जाएगा अपने आप। सामने वाला व्यक्ति अपने आप फॉलोअप करवाना शुरू कर लेगा और आप फॉलोअप के लिए तैयार हो जाइए। एक ही सवाल करना है आपको, क्या बोलना है? क्या बोलना है? प्लान दिखाने के बाद ये बोलना है प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, ये सारे चीज अच्छा लगना, सारा जो आप लोग पूछताछ के कर लेना। बहुत से लोग शर्माते हैं, शर्माना बंद कर दीजिए। अरे पैसे के बारे में मत पूछिए सर, मैं बाद में अपने आप बात कर लूंगा। मेरे फूफा जी है ना, ये फूफा जी से तो मैं खुद ही बात कर लूंगा। नहीं सर, क्या करना है? पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन या कैश? सामने वाला व्यक्ति उल्टी कर देता है और यहीं से शुरू हो जाता हमारा फॉलो। वो बोलता है ठीक है, पैसे की जैसे बारी आती है ना तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है सोच के बता दूंगा, पूछ के बता दूंगा, मेरे से 2 नहीं होंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है आपका, बहुत महंगा है। कहने का मतलब प्लान दिखाने के तुरंत बाद फॉलोअप आपको, और फिर सवालों का जवाब आपको शुरू हो जाता है। दूसरा फॉलोअप आपको 24 से 48 घंटे के अंदर यदि करते हैं तो आपको 90 से 95% रिजल्ट आने की संभावना है सर। 90 से 95। प्रत्येक मीटिंग का समापन जो होना चाहिए आपका ना, जैसे अभी मैं बोल रहा था, प्रत्येक प्लान मीटिंग जैसे प्लान दिखा दिया तो उसका समापन आपको कैसे होना चाहिए? बिजनेस बैलून के साथ या नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मीटिंग समय लेकर ही उठे। कैसे बोलना है तो बताइए सर, आप शुरुआत कैसे करेंगे, सिंगल प्लान से या फैमिली प्लान से? कौन सा कर दूं आपको? 100 बिजनेस बैलून वाला कर दूं या 150 वाला या 200 बिजनेस बैलून वाला पैकेज, कौन सा कर दूं? और फिर भी नहीं ले पा रहा है डिसीजन, तो हमें ज्यादा प्रेशराइज नहीं करनी है, हमें सीधे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा, चलिए मैं निकलता हूं, टाइम हो चुका है, मुझे 2 जगह और भी जाना है। एक तो जो साथी नए ज्वाइन, उनका हमारी एफआई मीटिंग करनी है, और एक साथी की आईडी लगानी है, और एक साथी की हमें बहुत दूर जाना है उनको लेकर। तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चलता हूं। तो फिर मैं कल शाम को 8 बजे मिलूं या 9 बजे? इसी के साथ आपका नेक्स्ट यानी टाइम लेकर ही उठे। आप कर सकते हैं सभी साथी, क्लियर हो गई? दूसरा पॉइंट, टाइमली फॉलोअप कर सकते हैं साथियों। हाँ जी, जयपुर से किरण शर्मा मैम, टाइमली फॉलोअप शुरू कर दें। फॉलोअप तीसरा काम है, पॉइंट नंबर 3। हाँ जी पटेल साहब, तीसरा काम है, पटेल साहब के लिए बहुत अच्छा है, पैसेंस रखते, बहुत गजब का पैसेंस है सर के पास, हैव अ पैसेंस। पॉइंट नंबर 3 कहता है
कि पैसेंस रखिए, धीरज रखिए। व्यक्ति डिसीजन अभी नहीं ले पा रहा है, आप घबराइए मत। पहले दिन डिसीजन नहीं ले पाता है तो फॉलो का असली रूप सब्र धैर्य से पता लगता है कि आपका धैर्य कितना है, आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है। लगातार 5 से 12 मीटिंग करने से आपकी रिलेशन मजबूत हो जाते हैं और मैं वादा करता हूं कि रिजल्ट जरूर आता है, पक्का रिजल्ट आता है। यदि आप लगातार 5 से 12 बार रिजल्ट करने से 80% रिजल्ट आते हैं साथियों। पता है आपको, फॉलोअप में सोनू वर्मा जी सर पिछले दिनों में बताए थे कि 5 से 12 बार आप रिजल्ट करते हैं तो यहां यही कि आपका रिजल्ट जरूर आएगा। तो कर सकते हैं, अमल करेंगे आप लोग, 5 से 12 बार फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जब आप लगातार फॉलोअप करते हैं, लगातार प्लान के बाद लगातार आप फॉलोअप करते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट का आप पर क्या होता है, आपके ऊपर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपको खुद के ऊपर आपका विश्वास लेवल बढ़ना शुरू होता है। बार बार मिलने से, बार बार लगातार फॉलो करते, बार बार मिलते हैं तो प्रोस्पेक्ट का जो है आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपको खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर आपको क्या होता है, विश्वास बढ़ना शुरू होता है, भरोसा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब लगेगा हाँ यार, अब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ धीरे धीरे वो फॉलोअप में हम बार बार मिलते हैं तो उनको कहते हैं चलो यार मन रख लेते हैं, बात रख देते हैं, मान लेते हैं, इनकी मान मर्यादा भी होती है कुछ, चलो प्रोडक्ट ले लेते हैं, वैसे होना तो है नहीं। यही फॉलोअप की प्रक्रिया है साथियों। चौथा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत लीडर गलती करते हैं। फॉलो टूल्स, यूज टूल एंड, क्या लिखा हुआ है, कोई साथी पढ़ के बताए जी। हाँ जी, मैनपाल वर्मा जी, क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4? नहीं नहीं, पॉइंट नंबर 4 तो ऊपर है सर, सबसे वो टॉपिक क्या है पॉइंट नंबर 4 में, क्या लिखा? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। यूज टूल एंड प्रोग्राम्स। साथियों बहुत से लीडर क्या है, प्लान तो दिखा देते हैं पर टूल नहीं लेके जाते। क्या बोलेंगे सर, प्लान दिखाया और टूल क्या जरूरी है, टूल लेके चलूं कि ना चलूं, टूल तो वैसे जरूरत तो है नहीं। ऐसा होता है क्या, कितने साथी करते हैं, बहुत से साथी करते, मैं भी करता था यार, प्लान तो दिखाई दिया, अब टूल की क्या जरूरत तो। हम हाँ जी जगदीश राय सर, टूल्स नहीं ले जाते हैं। हमारे पास रामकिशन डूडी जी सर कहते हैं सर प्लान दिखाया हुआ है, टूल की क्या जरूरत है फॉलोअप में। टूल्स नहीं ले जाते हैं साथियों। टूल्स का मतलब डेमो किट होता है, आपको प्रोडक्ट का डेमो किट होना चाहिए, फिर भी होना चाहिए, आपको फोल्डर होना चाहिए। क्या पड़ता, आप गए दोबारा, पहले दिन तो व्यक्ति वो बिजनेस को आपको सामने बैठा तो था, प्लान तो सुना था पर नहीं सुना नहीं था कुछ भी। आज 2 बार 3 बार मन बात बार आ गए, पहले दिन तो कान बंद, जैसे सोनू वर्मा सर बोल रहे थे पहले जी की ढक्कन बंद रखता है, बोतल बंद रखा था, सुना ही नहीं। तो दूसरा दिन बोले अच्छा बताओ यार, 2 बार आप आ गए, 3 बार आ गए, मन में सोचता है 2-3 बार आ गए, बताइए बच्चा आपका प्लान है क्या। अरे यार मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, अभी तो तुम इसको प्लान ही का नहीं पता था। तो थोड़ा सा दिखाइए, तो फोल्डर तो लेके गए नहीं लेके जाते। बहुत से साथी गुगर सेन गोदारा जैसे लोग नहीं लेके जाते, फॉलोअप में कहते क्या ले जाए टूल्स के, आप टूल्स ले जाएं सर, मैंने देखे उसका फायदा मिला है। सर्वप्रथम आपके पास बिजनेस का हर टूल्स उपलब्ध होना चाहिए, फॉलोअप करने जा रहे हैं तो फिर भी रखिए। एक यूजर है आप सर, सेल्समैन है, आपके पास प्रोडक्ट डेमो किट होना चाहिए, बैंक की कॉपी होनी चाहिए आपको। भाई सबूत दुनिया मांगती है कि खाते में पैसे आते हैं कि नहीं आते। सामने वाला व्यक्ति के पास एल्बम अपना बना के रखे मोबाइल में, मान सम्मान दिखाना है, अब ढूंढ रहे कि इधर है। टूल्स कैसा है, वो पूरा कूड़ा कचरा भरा हुआ गैलरी में, ढूंढ रहे हैं किधर है, अभी दिखाता हूँ सर। क्या दिखाइएगा सर, जितना टाइम थोड़ी है। आप मतलब इस तरह से टूल्स बना के चले। प्रत्येक फॉलोअप के बाद प्रोस्पेक्ट के पास कोई ना कोई टूल्स भी छोड़ दे, प्रगति सूत्र बुक उन्हीं के पास छोड़ दे कि देखिए भैया ये किताब आप पढ़ना, 1-2 चैप्टर पहला पढ़ना। हमारा किताब जो है माता पिता के 11 नियम से शुरुआत होते प्रगति सूत्र, आप पढ़ना,
मैं इसी रास्ते में, कल मुझे इधर काम भी है मार्केट में, तो कल मैं आते वक्त आपका ये बुक मैं ले लूंगा वापस। अब इससे क्या होगा धर्म सिंह सर, अपना फॉलोअप के लिए मौका मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, नहीं कल क्या पता बहाना मार जाए, हम बुक लेने के लिए तो आ सकते हैं। टूल्स तब काम करता है जब आप नहीं होते हैं साथ, टूल्स तब काम करेगा। सीनिटी फॉर्म भरवा के छोड़ देते हैं तो वो व्यक्ति देखता है फॉर्म और दे देते हैं, उसका फोटोकॉपी खींच के अपने रख ले, दे दे उसको, फोटोकॉपी उसको दे दे, फोटो खींच के उसी को दे दे, तो फोटो आप खींच लीजिए और ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रखें, ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखें। तो क्या होगा, वो व्यक्ति को टेंशन रहेगा, यार मैंने तो फॉर्म भर दिए, मैंने तो सीनिटी फॉर्म भर रखे हैं। हमारे बीच में बट्टू से अनूप और मैं दौलतपुर से भी ये बढ़िया मीटिंग ले रही हैं, नोट्स भी बना रही हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट अप्रिशिएट। टूल्स तब काम करता है जब आप नहीं होते हैं, किसी बड़े फंक्शन में बैठा लेने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट का विश्वास बढ़ जाता है। प्रोग्राम दुनिया जो है ना माहौल देखना चाहती है। हम क्या होता है अकेले अकेले, कई मान लीजिए 8 स्टेप अमरदीप निमित सर मैंने देखे शहर के अंदर 8 स्टेप मीटिंग चल रही है, मान लो मंजीत सर 5 अप्रैल को आ रहे हैं, कई दमदार लीडर उस दिन जानते क्या करेंगे, सर मैं नहीं आया तो मीटिंग में प्लान दिखाने चला गया। कई लीडर कहेंगे मैं सर फॉलो पे चला गया था, 3 आदमी का समय लिया हुआ था पहले से। अब बताओ सर जी, उस व्यक्ति को फॉलो करने गया, उसको यदि स्कूटी पे बैठाकर वो वही सीधे उसी मीटिंग में लाकर बैठाकर वो उसमें रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है, या वो अकेले जाकर प्लान दिखाएगा तो रिजल्ट। हाँ जी अमरदीप में सर कौन सा रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहेगा? बहुत से लीडर कहते हैं सर प्लान किया हुआ है। सबसे बेस्ट है सर मीटिंग में लाके बैठा दो उसको, मीटिंग में आके बैठा दो, हमारा बहुत बड़े जोरदार तालियां, क्योंकि हमारा में बताया भी गया, हॉल भर दो, माहौल का फर्क पड़ता है, माहौल मिलता है। वो आएगा फंक्शन में देखेगा वो व्यक्ति के, अरे यार ये तो मेरे जैसे भी लोग, क्योंकि पहले दिन मैं भी तो टेढ़े मेढ़े ही था सर, मैं भी रोज बिजनेस को समझता है क्या है यार गुप्ता जी ट्रेड मैनेजर है, ये सब क्या है जी फालतू की चीज है, हम नहीं समझते थे, टेढ़े ही थे। तो हर आदमी ऐसे ही होता है शुरू में, इस माहौल से दूर होता है। 5वां नंबर पॉइंट है पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल व्यक्तित्व कहा जाता है साथियों कि व्यक्ति किसको ज्वाइन करता है, आपका प्रोडक्ट कंपनी प्रोडक्ट से नहीं जुड़कर सर्वप्रथम आपसे जुड़ता है। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब होता है व्यक्ति का अपनापन दिखना चाहिए, आपको उसके साथ अपनापन कैसे करना चाहिए, फॉलोअप करना, बस समझ लेते हैं सुदेश मैम की फॉलोअप करना सीख गया, फॉलोअप आता है मुझे करना, नहीं साथियों। रघुवीर जी चोपड़ा साहब फॉलोअप करने गए हैं जब किसी व्यक्ति के घर पे, हाजी विशाल कौशल जी हैं गए हैं, मैंने सर जी मैं बताऊं अपनी पोल खोलना चाहूंगा, मैं फॉलोअप करने गया किसी व्यक्ति में, तो वो सब्जी बना रहा था किचन में, मैं भी जाकर किचन में, मैं बोला भैया आप सब्जी तो रोज ही खाते होंगे, बोले हाँ अपने बनाए हुए हाथ से, आज मेरे हाथ से बना के खा के देखिए। बोला सच में? मतलब देखिए तो सच में, मतलब फटाफट आप शर्ट वगैरह पहन लीजिए, हमारे साथ सीनियर लीडर आए हुए हैं, सर बहुत गजब का नॉलेज रखते हैं और आज बहुत सफल हैं जीवन में, और इस मेरे में बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका बड़ा मुश्किल से समय मिला है। तो जल्दी जल्दी मैंने क्या किया, धीमी आंच करके और कलछी लेकर चलाने लगा सब, और वो व्यक्ति फटाफट बोला जल्दी जल्दी शर्ट पहन लीजिए, हमारे बीच सीनियर है, शर्ट पहन लिए वो, और बैठ कर हम लोगों ने फिर जाके धीमी आंच करके बिल्कुल, और पानी पुनी छोड़ दिया उसमें सब्जी में और ढक दिया। और बताओ तो इससे क्या हुआ, मैंने क्यों किया, पर्सनल अपनापन दिखाया। खेतों में चले गए, कोई व्यक्ति कसी वो ट्रैक्टर बैठाया है, वहीं फावड़ा गैती लिए हुए आपने उठा लिया, क्या हुआ, शर्म हो गई? कई लोग शर्म कोट में भाई पहने हुए जूते, अरे फावड़ा लिया, अरे भैया हम तो शहरी आदमी, शहर में रह के थोड़ा शरीर टाइट हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ गांव का माहौल अच्छा है, थोड़ा देखते हैं। एक कस्सी चलाकर 2-4 हमने फावड़ा चलाया, बोला मजा आ गया सर, आप लोग तभी तो स्वस्थ रहते हैं आप लोग। तो इस तरह से अपनापन दिखाना पड़ता है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम लोग मिलकर काम करेंगे, आप ऐसे बोलना है। आप दुकान पे भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, आप पूरा पसंद कर लेते हैं, सारा चीज पैकिंग कर देता है दुकानदार,
आप पैसे निकालने की बारी आती है ना, तो आप देखते रहते, सोचते यार पैसा निकालूं ना निकालूं, दूं कि ना दूं। तो वो दुकानदार समझ जाता है यार क्या बात है, अभी टी शर्ट सब पसंद कर लिया, पैकिंग में मैंने प्लास्टिक में भी डाल दी इसके, अभी पैसा निकाल नहीं रहा है। उसी समय वो व्यक्ति बस बोलने ही वाला होता है कि सर ठीक है ना, सही है ना, सही चलेगा ना ये गारंटी है, पक्का ना जी। तो उसी समय वो व्यक्ति दुकानदार क्या बोलता है, क्या बात करते भैया, मैं आपके ये मैं बैठा हूं ना, ये मैं बैठा हूं ना, ये दुकान आपका ही है भैया, मैं कहीं भागने वाला हूं क्या, मैं भागने वाला हूं क्या, लगता है आपका दुकान होने, अरे भैया ये तो आपने वो चीज ले लिया ना, ये तो कल आओगे तो मिलेगी भी नहीं, बड़ा मुश्किल से मैंने ये 100 पीस मंगवाए थे, मात्र 1 से 2 पीस बचे हैं बस, सबके सब चले गए, और अब कल आओगे तो ये भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है एकदम, बहुत फीडबैक इसके अच्छे आ रहा है, करिए करिए पेमेंट जल्दी से करा दीजिए, तुरंत पेमेंट कर देता है व्यक्ति। तो साथी वही होता है, हम आपके साथ खड़ा हूं, हम लोग मिलकर काम करेंगे, मैं वादा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपके लिस्ट पे काम करूंगा, आप 1 कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 2 कदम चलूंगा, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं आपका हाथ छोड़ने वाला में से नहीं हूं। साथियों ऐसे विश्वास भरोसा दिलाने से व्यक्ति का जो डर होता है, वो लगता है कि चलो भाई डाउट तो क्लियर हो गया, मुझे जो डर था वो तो क्लियर हो गया, लेकिन एक डर लग रहा है मेरे से होगा कि नहीं, और उसी समय हमें भरोसा दिलाना होता है। प्रत्येक प्रोडक्ट बाजार में किसी न किसी के विश्वास पे ही बिकता है। देखो आगे ना बाजार में जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं ना, चाहे बड़े, और कल आज भी खुशखबरी मैं बताना चाहूंगा साथियों, मैं भी कल प्रोडक्ट लेके आया हूं, और शायद पोल खोल ही देना चाहता हूं। हमने कल जो है 82,000 की स्मार्ट एलईडी लिया मैंने कल, 82,000 की, वैसे उसके तो एमआरपी तो 1 लाख कितनी है पता नहीं, बिल्कुल गूगल स्मार्ट एलजी का लिया है। तो साथियों उसमें भी बहुत सारे जो कस्टमर थे, जो प्रोडक्ट वो थे, उन्होंने हमारा ऐसी फॉलोअप कर रहे थे वो हमारा को फॉलोअप कर रहे थे, और आपको पता है कि मैं भी तो सेफ शॉप का लीडर था। उन्होंने लास्ट बोले 69,000 बोले नहीं सॉरी 89,000 इससे कम नहीं होगा भैया। मैंने भी बोला कि नहीं सर 89,000 नहीं सर, मैं 85 मैंने 82 लिए थे, मैंने बोला 80 सर, पूरा 80 ही बोल दिया था, नहीं बात मानी, लास्ट में फॉलो अप करते गए वो मेरा, बोले भाई साहब आपने मेरे से जीत लिया जंग, 82 में हमने करके लिया सर। तो कहा जाता है प्रत्येक प्रोडक्ट बाजार में किसी न किसी के विश्वास पर बिकता है सर, उसपे विश्वास था, और मैंने भी अपनापन दिखाया, मैं बोला सर बढ़िया वाला प्रमोशन किया, मैं बोले सर दुकान तो बहुत सारे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के देखे, लेकिन मेहता साहब आपका जैसा जो मैनेजमेंट में पहली बार देख रहा हूँ, ये सब मैंने बहुत सारे दुकान देखे, बस खुश हो गए मेहता साहब का। तो फिर मैं मेहता साहब बिल्कुल आपका बहुत गजब का है, आपका एक ही ब्रांच में रखते हैं, ओनली एलजी रखते हैं आप, ये अच्छा लगा, और एलजी की डिमांडेड ओलेड एलईडी ऐसे डेलेड बहुत सारे आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है। तो साथियों कहा जाता है कि कमिटमेंट वास्तविक ही होना चाहिए, गलत कमिटमेंट आपका नेटवर्क आपका टीम भी बिगड़ सकता है। गलत कमिटमेंट यानी आपको वास्तविक कमिटमेंट कीजिए, झूठा नहीं बोलिए, अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़ जाओ, ये गलत कमिटमेंट हो जाएगा। आपको ये बोलना नहीं है, आपको ये बोलना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपके लिस्ट पे काम करूंगा, लिस्ट शब्द नहीं छोड़ना साथी। ऐसे गलत कभी कमिटमेंट नहीं करो कि आप बस जुड़ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, और बस 2 आईडी 5 आईडी और आपके नीचे मैं लगा दूंगा, तो जो भी आपको पेमेंट देना दे दीजिए, बाकी मैं पेमेंट करवा दूंगा, ऐसा नहीं, गलत कमिटमेंट करना है। छठा पॉइंट नंबर 6, योर एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लान एंड प्रोडक्ट एंड नॉलेज। साथियों आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो जोश है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो स्माइल फेस है, वो इसमें मायने रखता है, न कि आपका मायने रखता कि आपने कितना बढ़िया प्लान किया,
कितना बढ़िया प्रोडक्ट दिखाया, कितना बढ़िया आपका नॉलेज है, नहीं फर्क पड़ता है आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट, आप कितना खुश है, मिजाज नजर आ रहा है कि नहीं योगेंद्र शाश्वत जी? कितना खुश मिजाज है जयपुर से, हंस मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बहुत से हमारे टीम में लीडर हैं जो हमेशा हंसते रहते, खुश रहते। गुड्डू कुमार जी है, हमेशा देखोगे हंसते रहते हैं। पांडे साहब भी बिल्कुल, जब भी लोग उनको फेस पे देखो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आपका जोश और आपका भरोसा प्रत्येक नॉलेज पे भारी हो जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर भारी हो जाएगा। आप हंसते हो, मना कर रहा है, बोले नहीं भैया मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बोले क्या बात करते भैया आपको इंटरेस्ट नहीं है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भैया इंटरेस्ट मतलब जो भी बातें कर रहे हैं आप खुश रहिए। बोले क्या बात है, मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, मैं आप मिलकर बड़ा काम करेंगे भाई। मतलब जोश में, एनर्जी में रहिए। इस बिजनेस के माध्यम से सदैव दूसरों की मदद करने का विश्वास आपके पास होना जरूरी है। चिड़िया और जंगल की कहानी थी, जानते सभी साथी लोग कि एक चिड़िया थी, जंगल में जब आग लग गई थी तो सभी लोग, जानवर लोग भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, और बहुत से जानवर लोग आग को देखकर दूर जाकर हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे, दांत फाड़ रहे थे। कई लोग जल रहे थे, कई लोग तो बहुत बड़े बड़े जो जानवर थे काफी दूर थे, वो हंस रहे थे। लेकिन उसी जंगल में चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भर भर कर बार बार और उस आग के ऊपर गिराने का काम कर रही थी आसमान से। तो बहुत सभी जानवर हंस रहे थे कि यार कैसे बेवकूफ है, इसके चोंच भरे पानी मतलब से क्या जंगल का आग बुझ सकता है? बुझ सकता है। इसी तरह से साथियों, जब आप जाएंगे किसी को जंगल से आग बुझ सकता है क्या? तो चिड़िया ने एक लास्ट बात कही थी, बोला कि चिड़िया बताओ जंगल का आग बुझ जाएगा क्या आपकी चोट से? उन्होंने एक ही बात कही कि देखो भैया, जंगल का जब आग बुझाने की जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हंसने वालों में आपका नाम होगा और आग बुझाने वालों में मेरा नाम। तो इस कहानी का, एक छोटी सी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि इस ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाकर हम बार में फॉलो करने जाते हैं तो बार बार जब जाते हैं तो व्यक्ति हंसता है हमारे ऊपर, और हंसता है, मुस्कुराने लगता है। जैसे ही जाते हैं तो हंसने लगेगा वो, फिर आ गए आप, अरे भैया मैं बोल रहा था ना कि कुछ नहीं होना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा। वो हंसेगा आपको देख देख कि आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं और हंसेगा वो आपके ऊपर। तो हमें क्या हो जाना चाहिए? मायूस होना चाहिए? नहीं साथियों, हमें अपना कर्तव्य कर लेना, हमें उनको विजन देना चाहिए, हमें उनको रीजन देना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें लगातार हमें कोशिश करना है, हमें और भी एक्साइटमेंट रहना, हमें भी मुस्कुराते रहना, हमें भी हंसकर जाना है दोबारा से उनके पास मिलने के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपको मना कर देते हैं। क्योंकि जो फॉलो करेगा उसी के, तो वही तो सिंगापुर टारगेट में जाएंगे, चेन्नई से सिंगापुर जाएंगे क्रूज में बैठकर, उस दिन सारा दुख दूर हो जाएगा। आप लोगों को जितने भी लोगों ने हंसे होंगे दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 क्या बोलते हैं कि डोंट आस्क ओपन और एंडेड क्वेश्चन। साथियों हम गलती करते, पॉइंट नंबर 7 कहता है कि फॉलो करने आपने गए हैं तो आप, बहुत से लीडर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं? ओपन क्वेश्चन करते हैं। ओपन क्वेश्चन कैसे करेंगे कि भैया चलो करो शुरुआत, करते हैं। ये क्या है? ओपन क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। कई लोग ऐसे सुनते गए, भाई पेमेंट कर दो आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। कई लोग ऐसे बोलते हैं, देखो भाई आईडी लगाओ, आईडी देना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड निकालो, जल्दी निकालो, ये निकालो लो, जल्दी से निकालो, मेरे को विश्वास है ना, निकालो। मतलब कहने का मतलब है ऐसे बोलते रहते, जिससे क्या है, सदैव ओपन क्वेश्चन करने के बाद वो व्यक्ति जो है आपको एक और दे देता है, ठीक है निकाल देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पेमेंट करो, कर देंगे, आप भी जाओ फंसो। वो बोल रहा है ओपन, आप भी, तो वो भी ओपन सवाल कर दिया, आंसर दे दिया। सदैव क्लोज क्वेश्चन पूछे। क्लोज का मतलब होता है ऑप्शन से बात करना होता है। आपको पेमेंट, आप कौन सा प्लान लेंगे, सिंगल प्लान कर दूं या फैमिली प्लान कर दूं, कौन सा?
सिंगल प्लान में देखो कम से कम पैसा में शुरुआत हो जाएगी, और फैमिली प्लान थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, जिससे फायदा भी तो इसमें 3 आईडी का ग्रीन हो जाएगा। तो आप बताइए, कम से कम पैसा खर्चा करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा? तो क्या बोलेगा जी? हाँ जी, कोई व्यक्ति से पूछे हैं कि कम से कम आप पेमेंट खर्चा करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा? हाँ जी, क्या बोलेंगे जी? विनोद सोनी जी सर क्या बोलेंगे? कम से कम पैसा खर्चा करेंगे या ज्यादा से ज्यादा? धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया। सर अगले से यही पूछेंगे तो अगला ये कहेगा मेरे से कम पैसे लगवाओ। क्या बात ज्यादा है, जोरदार, ये बोल दीजिए। सिंगल प्लान में कम से कम में हो जाएगा और फैमिली प्लान में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन फायदा बाद में रिजल्ट उसका बहुत ज्यादा है। मुझे पता है सर, आपने प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया ही होगा। कौन सा कर दूं आपको किट? भगवत गीता जी वाला या एजुकेशन वाला किट कर दूं? कौन सा पैकेज कर दूं? या रेमंड का सूट लेंथ वाला या ट्रॉली बैग वाला? कौन सा कर दूं? बताइए कौन सा कर दूं? सच बताओ, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो तो मैं बोलूं, सबसे ज्यादा जो डिमांड जो चल रही है ना, श्रीमद् भगवत गीता का, और बहुत डिमांड, कहते हैं ना, आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, इतनी डिमांड है इसकी, गजब की। आपने एक छोटी सी संकल्प कर लिया ना कि हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में हमें भगवत गीता पहुंचाना है, तो आप वैसी डायमंड बन गए। तो मेरी बात मानो तो आप सर भगवत गीता से शुरुआत कीजिए, भगवान के नाम से शुरुआत। देखो, प्रमोट करना पड़ेगा सर। आईडी मैडम के नाम से बनाए या फिर आपके नाम से कर दूं? हाँ जी, मैडम के नाम से कर दूं या आपके नाम से? मैडम भी वहीं बैठे हैं और वो भी दोनों बैठे, किसी के नाम से कर दूं? सर पेमेंट किससे करेंगे, ऑनलाइन या कैश? तो बहुत से साथी खुश हो जाते, जैसे बोल दिया ऑनलाइन, तो इतना में तो बस सर जी हमारे लीडर का इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, जोश में आ जाते हैं। हाँ राकेश जी, जैसे बोले राकेश जी ने पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन या कैश? सामने वाला बोलता है ऑनलाइन, इतना में तो ठिकाना नहीं रहता, हमारे लीडर फटने को तैयार हो जाते हैं। नहीं सर, एक और सवाल करना हो तो उसके बाद सर पेमेंट कार्ड से करेंगे, गूगल पे से, फोन पे से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं? थोड़ा सा पैसेंस रख लेंगे। हमारे पैसेंस नहीं देखते लीडर, फटने लगते तुरंत, अरे पेमेंट बोल दिया ऑनलाइन। सर जी थोड़ा सा आप पैसेंस रखें। तो 8वां पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर। आप अच्छे श्रोता बन के जाइए साथ। एक अच्छे वक्ता नहीं, अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा। 70 और 30 के रेशियो में काम करना है। भगवान ने हम सभी को क्या दिया है? 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। सुनना सोना है तो बोलना चांदी है। तो महंगा कौन है? सोना महंगा, सोना है ही है, और सोना सुनना है। तो सुनना महंगा है तो महंगा चीज पे फोकस कीजिए ना, चांदी पे क्यों हम जा रहे हैं? बहुत से लीडर इतने वक्ता हैं, बोलने नहीं देते, इतना सेट कर देते, इतना बोलते, सामने वाला व्यक्ति से इनपुट तो खूब दे देते हैं, आउटपुट लेते ही नहीं। अगला के मन में एक बार ऐसी हुआ, फॉलो अप करने गए सर, कोई लीडर थे, इतना विजन दे दिए, इतना विजन दे दिया, इतना विजन दिया उसको, उस और लास्ट में उस व्यक्ति से पूछे ना एक ही बात उसके बारे में, मैंने बोला एक बार उनसे तो पूछ तो लीजिए, भैया से पूछिए तो सही कि आप कौन से पैकेज से शुरुआत करेंगे। हाँ, उसको यही नहीं पता करना क्या, कैसे करना ये भी नहीं बताते लीडर। विजन तो खूब दे देते हैं, क्यों कर रहा है विजन, अरे कैसे कर रहा है ये भी तो बताए। 200 बिजनेस बैलून की पावर तो समझाएं, नहीं समझाते साथी। तो लास्ट में व्यक्ति ने बोला ना कि देखो भैया मैं इन कामों में इंटरेस्ट नहीं लेता। और बाप बताओ, एक आधा 45 मिनट से एक लीडर विजन दे रहा था और लास्ट में आउटपुट। अब बताओ उनको इंटरेस्ट नहीं है, इसमें फॉलो करने की जरूरत थी। और दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, और डॉक्टर साहब ये सारा दवाई लिख दी है, सारा इंजेक्शन लगा दे, कोई ना कोई होगा तो सेट हो जाएगा। भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति की बुखार है तो सारा दवाई दे देते हैं, छींक का भी दे देते हैं भाई, खांसी की भी दे देते, कोई ना कोई तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे लीडर यही करते हैं, सारा दे देते। अरे सारे की जरूरत नहीं है, जो उनकी तकलीफ है उसी की गोली दो ना सर जी।
गोली सारा दे दिए कि कोई ना कोई तो लेग ही लगा। और वो होते झोला टंगोला जो डॉक्टर साहब नहीं होते गांव के, जो सारा लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है भैया, ये दिक्कत, सारा दवाई लिख देते हैं, 5-6 तरह की गोलियां लिख देते हैं, कोई ना कोई तो सेट हो ही जाएगा। तो 90% लोग केवल सुनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। बहुत से लीडर मैं क्या करता हूं, सुनने की एक्टिंग करते हैं, सुनते नहीं है सही से। मैंने देखा है लीडर ने ऑफलाइन ने बोला था सुनना है तो ठीक है, जैसे उसने बोला सर देखिए भैया प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं, दूसरी बात बताऊं सर, ये चैन सिस्टम वाला है ना, मेरे समझ में नहीं, पल्ले में नहीं आती है। और इस तरह से कंपनी पहले भी आई थी, कुछ होता जाता कुछ तो है नहीं, और प्रोडक्ट भी बहुत महंगा है, इतना कौन ले पाएगा भैया। और ये सब देखो जी, आज तक ये सब मेरे बस की बात नहीं है। वो 3-4 कंपनी इतना पैसा कहाँ से देगी, इतना पैसा थोड़ी देती है यार, ये सब कहने की बात है। अब 3-4 सवाल कर दिया और 5 लीडर सुनने को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुरंत एक सेट करना है। मैंने प्रोडक्ट महंगे की बात करें, महंगे की, आप प्रोडक्ट महंगा की बात करें क्या? अरे महंगा दुनिया में कौन सा चीज है सस्ता महंगा है? अरे शुरू हो गया वो। अरे भैया उसकी पहले तो सुन तो लीजिए, क्या क्या सवाल कर रहा है, 4-5 सवाल कर रहा है, 5-6 सवाल कर दिया। अरे उसमें सुनने के बाद एक सवाल का भी जवाब लास्ट में दे देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम क्या करें, नहीं, सारा सवाल का आंसर जवाब रट्टा मार के आया हूं, सारा सोनू वर्मा जी ने बता रखे, मैं तो सारा आज ही बता दूंगा, सेट कर दूंगा। मैं भी गलती करता था, पढ़ के आया हूं। नहीं साथियों, ध्यान से सुनिए, उसमें से कोई एक सवाल का भी आपने जवाब डायरी पेन के माध्यम से लिख के दे देते हैं तो आपको रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। 90% लोग सुनते नहीं है, एक्टिंग करते, एक्टिंग नहीं करते, ध्यान से सुनिए उनकी बात। हाँ में हाँ, जी जी बिल्कुल सही। ऐसे प्रोस्पेक्ट को पूरा ध्यान से सुनने के बाद 10 सेकंड का बाद जवाब दें। क्या लिख रहा है देखो, 10 सेकंड बाद जवाब दें। सुनने के बाद थोड़ा सा रुक जाइए आप, पूरा जब बोल के खत्म हो गया और भी कुछ पूछ रहे हैं भैया, और भी कोई मन में आपको बात आए, बोले नहीं तो अनुमति है तो मैं बोलूं कुछ, थोड़ा सा रुक के आराम से। साथियों मैं बता रहा हूं, यही आपने उसका दिल जीत लिया, आपको फॉलोअप की क्या जरूरत है, बस इतने ही जीत लिया आपने। सुनने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए मत सुनो। बहुत से लीडर सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। फटाफट बोल, क्या क्या, हाँ प्रोडक्ट महंगे लिख लिया, हाँ जी, दोनों नहीं बनेंगे ये भी लिख, नोट करते जा रहे, अच्छा और क्या है, अरे सारा का हम आज ही आंसर दे देंगे। ऐसा ना करे साथियों, ऐसे रिजल्ट प्रभावित होते हैं, हमारे रिजल्ट नहीं आते। पॉइंट नंबर 9, डोंट वरी अबाउट नो। आप नो से चिंता मत करें। नो से चिंतित हो जाते हैं लोग, ना कैसे बोल दिया, इसने मना कैसे कर दिया यार, कमाल करता है, ये व्यक्ति मेरे को मना कर दिया, इसको तो भैया प्रदीप सोनी जी ये मना कैसे कर दिया है, हैं? मना कैसे कर दिया भाई, बर्दाश्त नहीं है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट साथियों। ऐसा नहीं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। इधर से तो गए थे हंसते हुए और उधर से मायूस होके आ रहे हैं। बहुत से लीडर ऐसा कर रहे हैं, नहीं सर। या कोई लीडर आपको लेके गया है तो आप देख लेना, जो लीडर मना कर दिया होगा ना, और जो बड़ा उम्मीद से गया होगा, उम्मीद के कैदी बन के गया होगा, वो व्यक्ति को देखना, जब उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे लगेगा जैसे न जाने कितने नुकसान हो चुका उसका, लुट गई सारी लुटिया, डूब गई, इतना नाराज हो रहा है। सर इतना चिंता में मत हो जाइए, ना हमारे जीवन का अंग है। नो का अर्थ होता है नेक्स्ट ओकेजन, नई अगली अवसर, अगला मौका दीजिए उनको, नेक्स्ट ओकेजन। अभी नहीं समझ में आया है इसमें, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नो का अर्थ होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट ओकेजन। नो परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पोररी होता है। वो व्यक्ति को नो हमेशा के लिए नहीं बोला है मनोज मौर्य जी, आपको थोड़ा देर के लिए बोला है। हमारे पास सूबेदार मेजर कृष्ण बिश्नोई जी नो से पहले नाराज हो जाया करते थे, अब नो से मुस्कुराते हैं। नो सदैव SW5 रूल याद करके जाइए, गाना गाते रहिए, सम विल कम सम विल नॉट कम, so what, someone is waiting, so we start the work, we continue। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग आपका इंतजार करें, इसलिए काम जारी रखें। पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट है भैया फॉलोअप का।
कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव, शॉर्ट एंड सिंपल एंड पॉजिटिव रखें। बहुत से लोग मीटिंग को इतनी लंबी खींच देते हैं, वही डेरा डंडा खाट डाल लेते हैं और वही इतना समय लगा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति के घर में खाना ठंडी हो रही है, सामने वाला व्यक्ति के घर में रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं कि कौन आ गया यार, मैं तो आया था इनके लिए, ये कौन बैठे। सामने वाला व्यक्ति का कई विजन होता है, कहीं और जाने की आदत होती है, खाना खाने के बाद टहलने की आदत थी, और हम इतना विजन आज ही सेट करने पे लगे हुए। तो साथियों, इतना लंबी भी मीटिंग ना कर दें, सारी रामायण आज ही ना बता दे, महाभारत पूरी नहीं बता दे। उससे क्या होगा कि आपकी सदैव आपका नुकसान होने की संभावना है। वो व्यक्ति निगेटिव हो जाएगा कि इतना टाइम तो उस व्यक्ति को ना बोलने से पहले, उस व्यक्ति को हटने से लग रहा है कि परेशान हो रहा है व्यक्ति, उससे पहले ही आपका मीटिंग समाप्त होना चाहिए। कैसे? सदैव मीटिंग को शॉर्ट एंड टाइम से खत्म कर दो। ज्यादा से ज्यादा 30 से आधे से 45 मिनट में आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। फॉलोअप ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप में इतने टाइम। नेक्स्ट, आप 10 फॉलोअप करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, एक ही व्यक्ति का 2 घंटा फॉलोअप करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सर, लोगों का सब्र टूटने लगता है यहाँ, और 5 मिनट पहले अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर देना चाहिए। ठीक है भैया, माफी चाहूंगा, मैं बातों बातों भूल गया और मुझे चलना पड़ेगा आगे। ऐसे घड़ी देखिए, आप घड़ी भी पहन के जाए सर। आजकल बहुत से लोग मोबाइल का जमाना हो गया कि घड़ी लोग भी पहनना छोड़ दिया। घड़ी लेके जाए, घड़ी पहन के जाए, घड़ी को देखिए। अरे माफी चाहूंगा, मेरे तो टाइम हो चुका, मुझे 2 जगह और जानी। बहस मत करिए उनसे, नॉट डोंट आर्गुमेंट्स। इंसान को जीतने की कोशिश कीजिए, सामने वाला को जिताने की कोशिश कीजिए। आप हार के आ जाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो जीत के आएंगे। अरे हार के भी जीता जाता है, सामने वाले को जिता दीजिए, हम हार जाएंगे। सदैव मुस्कुराते रहें, खुशी के साथ बैठे, लोगों के ईगो के साथ करें, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ईगो हट ना करें। उन्होंने मना कर दिया तो तेरे जैसे 1000 मिले, मैं और मैं ढूंढ लूंगा, बहुत सारे हमारे पास जानकार हैं, मेरे को उम्मीद थी बहुत आपको, मैं तो अपना मानता था, आप तो ऐसा निकल गए। अरे ऐसा कुछ बोल के नहीं आए। हाँ जी, हमारे बीच में देखो पीएस भाई हैं, प्रजापति सुरेश भाई, बिल्कुल सर दमदारी से मीटिंग ले रहे हैं, और ऐसे ही सर बने रहिए, नोट्स बनाइए सर जी, आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा एक दिन, मैं वादा करता हूँ। गुजरात तक टीम बनाएंगे हम। तो ये सारी बातें थी। चलो, ये टुगेदर क्या है, टुगेदर 25 तो गुजर गए, समुंदर है, और इस समुंदर में सभी लोग डुबकी लगा के आ गए हैं बहुत सारे। टुगेदर 25 हमारे सेफ शॉप का इवेंट थी, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में मिले थे श्री रविशंकर जी से मिल के आए, श्री नितिन गडकरी सर, माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, डॉक्टर आईपीएस महिला अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी जी, है ना, और जुएम ओरम साहब आए थे, जनजातीय मामले के मंत्री। दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, सभी लोगों को आपने देखा। तो एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा। पूरे देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित टुगेदर 25 सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महोत्सव में आज विशेष आयोजन देखने को मिला। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी ने शिरकत की। महोत्सव में देश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महोत्सव में शिरकत की और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर का दिल्ली में स्वागत किया। गुरुदेव के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं गुरुजी को कह रही थी कि आप जब दिल्ली आते हैं तो रौनक आ जाती है, और आपके आने की खबर तो मौसम ने पिछले 4-5 दिन से दिल्ली को दे दी थी ना। जब बारिश की फुहारें हुई आपके स्वागत में, पूरी दिल्ली में प्रकृति पानी से नहाई, जल से स्नान किया, पेड़ धुल गए, पौधे साफ सुथरे हो गए, फूल खिल गए, और आज ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी आपके आने से पुलकित हो उठा है। गुरुजी, मैं कहना चाहती हूँ, जो आपकी प्रेरणा है,
साथियों ये अपनी नजारा देख के आए थे सारे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का, और विजन भी किसी को लग रहा है कि फॉलो क्यों करना है, इस दिन बड़े मुकाम पे करना है, इस बड़े इतिहास रचने वाले प्लेटफॉर्म पे काम करे साथियों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कई साथी को मैंने वीडियो दिखाने का मेरा मकसद होता है, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं हमारी मीटिंग कई लीडर, सोचे वीडियो से देखने से बात थोड़ा क्या हो जाती है, बीच बीच में म्यूजिक लोगों को पसंद है, हमें भी बहुत ज्यादा म्यूजिक पसंद है, देखना मुझे अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग पैनल में बने रहे। मुझे तो लगा कि मैं अकेले ही मीटिंग लेते जा रहा हूँ और काफी कम, बाकी सभी साथी वीडियो ऑन करके लगातार